हेलो फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने देखा कि हमने अभी तक 4 तरह के सॉर्ट पढ़ लिए थे। पहला क्या था? बबल सॉर्ट, फिर इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और लास्ट 2 लेक्चर हमने देखे थे क्विक सॉर्ट पे। तो क्विक सॉर्ट पे हमने क्या देखा था बेसिकली कि एक इम्प्लीमेंटेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले क्या देखा था? उसका लॉजिक देखा था। तो आज हम जो देखने वाले हैं, आपको हमारे टाइटल से पता लग गया होगा, प्री रिक्विजिट फॉर मर्ज सॉर्ट। मतलब बेसिकली मर्ज सॉर्ट का एक फंक्शन देखने वाले हैं जो हम किसमें यूज करेंगे? मर्ज सॉर्ट पे यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि 9 to 12 क्या चलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहे थे, लेकिन आज से क्या किया, 10th क्लास की लाइव क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया है। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनको वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मर्ज सॉर्ट का एक पार्ट। तो चलो मर्ज सॉर्ट का एक पार्ट उसको समझते हैं कि बेसिकली पहले है क्या। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो ओवरव्यू के तौर पे ऐसा समझिए कि आपके पास एक एरे है ए, दूसरा एरे है बी। दोनों एरे डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, सेम साइज के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों एरे क्या है? सॉर्टेड है। मतलब क्या गिवन है? दोनों एरे अपने आप में सॉर्टेड है। ए एरे अपने आप में सॉर्टेड है, बी एरे अपने आप में सॉर्टेड है। अब आपको इन दोनों एरे को कंबाइन करके क्या करना है? एक नया एरे बनाना है जो क्या हो, इन दोनों की साइज का समेशन का हो और क्या हो, सॉर्टेड हो। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले लिखते हैं आपका कंडीशंस क्या है। एक एरे है आपका ए, साइज क्या n, दूसरा एरे है बी, साइज क्या m। क्या बोला है? दोनों ही कैसे एरे हैं? दोनों ही आपको गिवन है सॉर्टेड एरे है, ठीक है। कन्वर्ट क्या करना है? इन दोनों को मिला के एक नया एरे बनाना है जिसकी साइज क्या हो, n प्लस m हो, और ये एरे कैसा होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए आपका? सॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों एरे गिवन है, इससे बनाना है आपने नया एरे जो कि क्या हो, इन दोनों का टोटल एलिमेंट्स का क्या हो, सब सुपर सेट में इन दोनों का आप बोल सकते हैं इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन हो, और कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए। तो चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए n क्या है आपका 7 है और m क्या है 5 है, ठीक है। तो n प्लस m आपका क्या आने वाला है इस केस में? n प्लस m जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 12, दैट इज 7 प्लस 5, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 7 एलिमेंट से 3, 5, 7, 9, 15, 17, कितने हो गए? 3, 6 और 1 19, ठीक है। 5 का लेते हैं 2, 4, 6, 9, 11, ठीक है। ये आपके दो एरेज हैं, ए और बी दोनों क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्टेड है। अब आपको क्या करना है? नया एरे बनाना है इन दोनों के समेशन का जो क्या हो, अपने आप में सॉर्टेड होना चाहिए। तो बेसिकली सोचिए आप कैसे करेंगे इसे। आप क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स की अगर हम बात करें कि इसका जो ब्रूट फोर्स क्या होगी, आप पूरे ए एरे में देखेंगे, इसका मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, फिर पूरे बी एरे में देखेंगे, उसका मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, और उन दोनों से जो मिनिमम एलिमेंट होने वाला है वो क्या होगा? आपका आंसर एरे का पहला एलिमेंट होने वाला है। तो बेसिकली बात करें, इस पूरे एरे का मिनिमम एलिमेंट क्या 3, इस पूरे एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट क्या 2, तो इसका पूरा मिनिमम एलिमेंट क्या आ गया? 2 आ गया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, पूरे ए और बी दोनों एरे में लूप लगा के देख रहे हैं कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, और जो भी आपको मिनिमम मिला उसे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 2। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऐसे लूप लगा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस एरे है आप मेमोरी डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो इस 2 को क्या कर सकते हैं आप, या तो अगर आपको गिवन है शायद पॉजिटिव नंबर है तो -1 सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे एक बेटर तरीका क्या होता है, आपके पास क्या होता है, इंटीजर का इनबिल्ट पता होता है कि इंट मिन और इंट मैक्स। इंट मिन आपको क्या देता है, इंटीजर साइज का सबसे छोटा एलिमेंट। इंट मैक्स क्या देता है, इंटीजर साइज का सबसे बड़ा एलिमेंट। तो देखिए आपको पता है 32 बिट का आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। तो 32 बिट का सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका होता है इंट मैक्स। बेसिकली आपको पहले से डिफाइंड है कि इंट मैक्स के इक्वल है 32 बिट के सबसे बड़े नंबर के इक्वल। इंट मिन क्या है, 32 बिट के सबसे छोटे नंबर के इक्वल। नेगेटिव हो सकता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 32 बिट का वर्णन क्या बोलते हैं कि 0 ही आपका क्या होगा, इंट मिन होगा। लेकिन हमें क्या पता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको किसमें स्टोर करा रखा है, इंट मिन में। ये पहले से आपके प्री डिफाइंड जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती है, उस हेडर फाइल के थ्रू आपके पास इंट मिन और इंट मैक्स का एक्सेस होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी
आपका मिनिमम एलिमेंट है, सिंस आप मिनिमम को हटा रहे हैं तो मिनिमम की जगह पे क्या रखेंगे, मैक्सिमम डाल देंगे, ताकि क्या हो, वो कंसिडरेशन में ना आए। क्योंकि हर बार आप मिनिमम पिक कर रहे हैं, अगर उसको पिक करके आपने उससे छोटा एलिमेंट डाल दिया तो बार बार क्या करेंगे, आप उसी इन मिनिमम को उठाते रहेंगे, बार बार क्या करेंगे, इस नेगेटिव नंबर को ही पिक करते रहेंगे। हमें क्या चाहिए, जो एलिमेंट हट गया, जो एलिमेंट आप यहां से हटा के अगर इंसर्ट कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंसर्ट कर चुके हैं, तो क्या हो, अब आपका ये 2 कभी सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इंट मैक्स से उसे रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो जिनको इंट मिन और इंट मैक्स नहीं पता था उन्हें आज पता लग गया होगा, इसे जरूर ट्राई करें। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 को इंसर्ट कर दिया, उसकी जगह क्या रख दिया होगा, इंट मैक्स। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं IM के थ्रू, एक बार लिख दिया, बाकी हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, अब क्या करेंगे, वापस लूप चलाएंगे, 3 5, सबसे यहां से मिनिमम मिला 3, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मिनिमम क्या रहा आपका 3, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 को इंसर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सिमिलरली जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिनिमम पूरे एरे में लूप चला के देखेंगे, दोनों एरे में मिनिमम मिलेगा 4, फिर नेक्स्ट ऐसे ही लूप चलाएंगे, मिनिमम मिलेगा 5 6 7 9 9 11 15 17 और 19। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अपने एरे को बना रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, आपने क्या किया, एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए पूरे n पे सर्च किया, फिर पूरे m पे सर्च किया। तो बेसिकली एक आइटरेशन में आप क्या कर रहे हैं, n प्लस m कंपैरिजन कर रहे हैं, और कितने एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं, आप n प्लस m एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन आपका IM से भी हो रहा होगा, क्योंकि वो आपका अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन वो इंट मैक्स है, इसलिए वो क्या होगा, कभी सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, n प्लस m कंपेरिजन कर रहे हैं, कितनी बार, n प्लस m टाइम्स। तो ये क्या हुआ हमारा n, इसको अगर आप टोटल इनपुट साइज बोले तो क्या है, n प्लस m है, तो बेसिकली क्या हो गया, n प्लस m इंटू n प्लस m, क्या है ये क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर ही आपका आ जाएगा। n स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, n मत बोलिए, चलो इन दोनों को मिला के बोल लीजिए x स्क्वायर, ये क्या है x, ये भी क्या है x, तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, x स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी तक हमने सारे जितने पढ़े थे, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, सबकी क्या आ रही थी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही आ रही थी। अगर इससे भी n स्क्वायर है तो फायदा क्या हुआ, तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है, बेसिकली इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इन सबसे कम होती है, और वो होती है n log n। तो अगर हमारा ये जो पार्ट है उसकी ही कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हम ला दें तो हमारा फायदा ही क्या हुआ, मर्ज सॉर्ट लगाने का। तो चलो देखते हैं, ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स तरीका क्या करने का, दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करने का। अब हम देखते हैं एक बेटर तरीका जिससे क्या हो, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और ये दोनों एरे मर्ज हो जाएं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलो अब इस तरीके को देखते हैं, यहां था आपका 3, यहां था आपका 2। तो बेसिकली आप देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो आपका ए एरे है ये क्या है, पूरा सॉर्टेड एरे है। तो क्या होगा, जब तक आप इसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्या बोल सकते हैं, पीछे वाले एलिमेंट क्या होंगे, 3 से बड़े होने वाले हैं। मतलब जो भी आपका इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, जब तक वो एलिमेंट पुश नहीं हो रहा तब तक आप उसके पीछे का देख ही क्यों रहे, क्योंकि उसके पीछे तो क्या होंगे, सारे उससे बड़े होंगे। सेम केस इसमें क्या होगा बी में, कि अगर अब तक 2 ही इंसर्ट नहीं हुआ है तो उसके पीछे जाने का, कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीछे वाले क्या आने वाले हैं, 2 से सारे बड़े आने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों के जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है उसे एक पॉइंटर से मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एलिमेंट आने वाला है, या तो वो बी एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट आने वाला है, या फिर ए एलिमेंट का स्टार्टिंग एलिमेंट आने वाला है, ए एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट आने वाला है। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन छोटा, 2 छोटा आया तो 2 आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब 2 को आप क्या करेंगे, हटा दीजिए, पॉइंटर क्या हुआ आपका आगे बढ़ गया। अब क्या करें, जो आपका नया है इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 3 और 4 में कौन छोटा, बताओ इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है जो अभी तक पुश नहीं हुआ, पहला एलिमेंट जो पुश नहीं हुआ है वो है 4, उसका क्या है अभी भी 3 है। तो दोनों में कौन छोटा, 3 छोटा। क्या करें उसका, अब पहला जो एलिमेंट है जो अभी इंसर्ट किया है वो कौन सा है, 5 है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा 4 इंसर्ट हो गया, पॉइंटर आगे बढ़ गया, क्या दोनों कंपेयर होंगे 5 और 6। ठीक है, तो 5 आ गया, पॉइंटर आगे बढ़ गया 7 पे, 6 और 7 में कौन छोटा, 6, पॉइंटर आगे बढ़ाओ 7,
और 6 में कौन, 7 और 9 में कौन छोटा, 7। तो क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा चेंज आने वाला है। क्या हुआ, अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। इस केस में किसको इनपुट करें, अब बताओ, एक 9 किलो, एक 9 किलो, या फिर एक 9 मेंबर इधर खड़े, एक 9 मेंबर इधर खड़े, कौन से मेंबर, किस टीम में मेंबर ज्यादा, भाई मेंबर तो दोनों में बराबर ही है। 9 किलो ये है, 9 किलो ये है। अगर आप आम की बात करें, 9 किलो आम ये है, 9 किलो आम है, कौन सा ज्यादा, दोनों बराबर है। तो कोई सा भी पिक कर लो, तो कोई भी एक पिक कर लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए मैंने नीचे वाले एरे का पिक किया, तो आपका इसका पॉइंटर क्या हुआ, आगे बढ़ गया। अब 9 और 11 में कौन छोटा, 9, तो नेक्स्ट 9 आ जाएगा और इसका पॉइंटर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। 11 और 15 में कौन छोटा, 11। अब देखिए एक और नई कंडीशन यहाँ पे आई, 11 इंसर्ट हो गया, क्या हुआ, यहाँ पे एरे तो खत्म हो गया, केवल क्या बचा, ए एरे बचा। तो इस केस में क्या करेंगे, जब आपका एक एरे आपका खत्म हो जाए और दूसरे एरे में अभी भी एलिमेंट्स बचे हैं, तो क्या करें, अब सारे क्या है, पूरा एरे आपको पता है केवल एक ही ऑप्शन है 15, तो उसको इंसर्ट कर देंगे। तो सिमिलरली क्या हो सकते हैं यहाँ कि जितना एरे बचा है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। तो क्या करें, 15 से 15, 17, 19 एज इट इज कॉपी कर दिए, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए आपका दूसरा एरे बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच थी क्या करने की, इन दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज करने की। तो ये था आपका लॉजिक। अब देखते हैं इसको कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मुझे कोड लिखने की थोड़ी जगह मिल जाए। काफी इजी यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका कोड काफी इजी होने वाला है। तो देखिए इस सॉर्टेड को मैं थोड़ा जगह चाहिए होगी, मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। तो इस एरे का नाम क्या दे रहा हूं मैं, मर्ज दे रहा हूं, क्योंकि क्या कर रहा है इसमें दो सॉर्टेड एरे को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज सेम एज मर्ज। तो नाम से ही पता लग गया आपको, मर्ज सॉर्ट का पार्ट है वॉइड मर्ज। देखिए अब इसमें क्या क्या आपको ऐसे इनपुट मिलने वाला है, एक तो एरे ए मिलने वाला है, इंट ए, साथ में क्या मिलेगा, इंट एरे ए की क्या मिलेगी, साइज मिलेगी, जो क्या है n। सिमिलरली क्या मिलेगा, एरे बी मिलेगा और उसकी साइज मिलेगी, वो क्या है n। और एक फाइनली क्या है आंसर एरे, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों को क्लब करके देना है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इंट आंसर एरे, तो मुझे क्या आंसर एरे की साइज की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता है इसकी साइज क्या होने वाली है, n प्लस m, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब क्या है। यहां पे देखिए मैंने क्या किया था, बेसिकली दोनों के स्टार्टिंग इंडेक्स को, जो आपका अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, पहला एलिमेंट जो इंसर्ट नहीं हुआ है, उस पर क्या रखा था, एक पॉइंटर रखा था, या बोल सकते हैं एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा रखा था। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो आपका एरे ए है उसका ऐसा एलिमेंट जो अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, उसके लिए एक पॉइंटर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं उसको बोल रहा हूं एएस, एएस इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ ए, जो कि अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इनिशियली क्या होगा, एरे कहां से शुरू होता है, 0 से। तो सेम चीज बीएस की, बीएस स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ बी एरे, जो अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, तो बी एरे भी कहां से शुरू होगा, सारे एरे कहां से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंडीशन मीट हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, एक ना एक एरे खत्म हो गया था और हमें क्या करना पड़ा था, थोड़ा सा लॉजिक में चेंज करना पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, आपकी लूप जो आप चलाने वाले हैं वो कहां तक चलने वाली है, जब तक आपका दोनों में से एक एरे क्या ना हो जाए, सारा इंसर्ट ना हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या कंडीशन होगी वो मेरी, एएस क्या होना चाहिए, एम से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों ही एरे क्या होने चाहिए, कंटिन्यू चलेंगे, तब तक हमारा ये लूप चल सकती है। क्योंकि अगर एक भी खत्म हो गया तो दूसरे को क्या करना है, कंपेयर के लिए बचेगा ही नहीं, सीधा इंसर्ट करना है। तो क्या बोलेंगे, बी एस लेस देन एम, ठीक है। थोड़ा दूर चला गया, एंड बी एस को क्या बोल दिया आपने, लेस देन एम होना चाहिए। अब देखिए इस केस में क्या कर रहे थे, अब यहां पे देखिए आपने क्या किया, अगर आपके पास एएस इसका पॉइंटर है, बीएस ये है, मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हो, एएस इसको पॉइंट कर रहा है, बीएस इसको पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, इफ ए ऑफ एएस, मतलब एएस में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, छोटा है या बराबर है, किसी भी इक्वल टू वाले केस आप दोनों ही केसेस में से किसी में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस पे, बी ऑफ बीएस, ठीक है।
मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट ए अगर छोटा है स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ बी से या बराबर है तो क्या करेंगे, जो आपका आंसर एरे है उसमें किसका एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, ए का। तो यहाँ पे आंसर एरे में अब यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर एरे में क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करना है। कौन सी पोजीशन पे करना है ये तो दिखा ही नहीं, तो क्या है यहाँ पे एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा आपको, जो क्या बताएगा आपको कि आंसर एरे का इंडेक्स बताएगा कहां पे इंसर्ट करना है। तो मैं इसको एस बोल रहा हूं, और पहला इंडेक्स क्या होता है हर एरे का, 0। तो एस को किससे इनिशिएट किया, 0 से। तो फर्स्ट आंसर एस किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आपके ए के इक्वल, ए एरे के ई एस के इक्वल आ गया। अब आपने क्या किया, एस को इंसर्ट कर दिया, तो एस को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट कर सके। सिमिलरली ए एस आपका इंसर्ट हो चुका है, तो क्या होगा, ए एस को आगे बढ़ा देते हैं जिससे क्या हो, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जा सके। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस पॉइंटर को यहां से हटा के आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारा यहाँ पहले वाला केस था कि बीएस वाला छोटा था, तो उसको किस में लिख रहे हैं, एल्स में। एल्स देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन आ चुकी है, एक ही कंडीशन बची है, जब क्या हो, बीएस छोटा हो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बीएस जो है अगर आपका छोटा है तो आप आंसर ऑफ एस में क्या सेट कर देंगे, आंसर ऑफ एस इक्वल टू बी ऑफ बीएस, ठीक है। यहां पे एस प्लस प्लस तो अभी भी होगा, आंसर में सही हुआ है, और बी का इस बार क्या है, तो बी एस प्लस प्लस, बी वाले एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स आपने आगे बढ़ा दिया। तो जब देखिए ये आपने केस हैंडल कर दिया, कंपैरिजन कब तक करेंगे, जब तक ये चीज है, तो आपकी क्या होगी, ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो बेसिकली हमने ये कहां तक पार्ट कवर कर लिया, जब आपका 11 तक इंसर्ट हो गया हो, कि कहां तक काम हो जाएगा हमारा, इस वाइल लूप से काम हो जाएगा, कहां तक, जब आपने 11 इंसर्ट कर लिया था। इसके बाद क्या होगा, क्या हमारा कंप्लीट हो गया काम, नहीं, क्योंकि हमारा अभी n प्लस m जो आंसर एरे है उसकी साइज n प्लस m होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं बनी है। अभी आपके लास्ट वाले क्या है, गार्बेज वैल्यू होल्ड कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना है, उनको भी सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब मान लीजिए तो आपका ए एरे बचा होगा, ए एलिमेंट में, जैसे ए एरे में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बच गए थे, वैसा कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है बी वाले एरे में क्या हो, आपके एलिमेंट्स बच जाए। दोनों में से किसी में भी बचे तो हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस को हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे, ए एरे में बचा होगा तो आपको क्या पता लगेगा, कैसे लिख सकते हैं उसे, अगर ए में बचा है तो जो ए एस है आपका वो क्या होगा, छोटा होने वाला है किससे, एन से। क्या करें, जब तक वाई ए एस लेस देन एन, जब तक ए एस में एलिमेंट बाकी है, मतलब ए एस लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करना है आपको, आंसर में इंसर्ट करते जाना है ए का, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, सेम एस प्लस प्लस एस प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या हो सकता है, आपका एएस तो पहुंच गया हो, बीएस ना पहुंचा हो, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, या तो एएस पहुंचा होगा या फिर बीएस पहुंचा होगा। ये जरूरी है, जब आप इस लूप से बाहर आ रहे हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन क्या हुई होगी, फॉल्स हुई होगी। तो क्या बोल सकते हो, या तो एएस इक्वल टू एन हुआ होगा, या फिर बीएस इक्वल टू एम हुआ होगा। दोनों में से एक ही हुआ होगा, दोनों भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इफ में या एक पार्ट में, इफ या एल्स में आप केवल एएस या बीएस में से एक ही को बढ़ा रहे हैं, तो एक साथ दोनों नहीं पहुंच सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस लूप के बाहर आ जाए बिना एएस एन के इक्वल हुए या फिर बीएस एम के इक्वल हुए। तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही हुआ होगा, और एग्जैक्टली एक ही हुआ होगा, ना दोनों हुए होंगे ना दोनों ना हुए होंगे, ऐसा केस नहीं आएगा। तो क्या हुआ, अगर आपने बोला कि एएस नहीं है तो आप सीधा एल्स लिख सकते हैं कि एएस नहीं है तो बीएस तो एम से छोटा होने ही वाला है। लेकिन अगर किसी को डाउट है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे लिख सकता है, इफ बीएस लेस देन एम। लेकिन ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक से आपको समझ आ गया कि या तो एएस इक्वल होगा एम के, या फिर बीएस इक्वल होगा, दोनों में से एक तो इक्वल होके ही लूप से बाहर आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स क्या होगा आपका, वाई सिमिलरली अब बी अगर नहीं पहुंचा है तो बीएस क्या होगा आपका, छोटा है जब तक एम से, क्या करें, उसके एलिमेंट्स डायरेक्टली इनपुट कर दें आंसर वाले एरे में। आंसर ऑफ एस इक्वल टू बी ऑफ बीएस। तो क्या करना पड़ेगा, बीएस को इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही एस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया हमने, अगर हम इसके बाहर आ गए और दोनों में से जो भी एरे बचा है उसको भी हमने क्या किया, या तो इस पार्ट के थ्रू या फिर इस पार्ट के थ्रू, इफ एल्स में से क्या चलता है, एक ही चलता है, तो इसलिए इस पार्ट के थ्रू हमने क्या किया, उसको पूरा इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एस, जब ये यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया होगा तो आपको क्या पता लगा होगा कि आपका एस जो है n+m साइज का बन गया होगा। तो बेसिकली आंसर क्या होगा आपका, n+m साइज का कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या थी, यही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन वाला ब्रैकेट है इसको बंद कर सकते हैं और आप क्या बोल सकते हैं, आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब प्रीरिक्विजिट फॉर मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी तो क्या आई थी, n+m इंटू n+m। अब देखिए अब क्या ये होगी, अब आप ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आपको बताने वाला हूं। जो आपका इसका पॉइंटर था ए एरे का, वो कितनी बार चला इस पे, पूरे एरे पे हर एक एलिमेंट पे एक एक बार गया। सिमिलरली बी एरे जो था उसका जो पॉइंटर था उसने क्या किया होगा, एक एक बार वो हर एलिमेंट पे गया होगा। क्या ऐसा कोई केस है जब वो मल्टीपल टाइम आगे पीछे घुमा हो, या फिर एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम क्या कर रहा हो, आज से आगे गया वापस पीछे आया, उसको कंपेयर कर रहा हो। तो बेसिकली क्या है कि आपने क्या बोला कि हर एलिमेंट एक एक बार एक्सिस हो रहा है, मतलब जो पॉइंटर था वो यहां से शुरू हुआ यहां तक पहुंचा, दूसरा पॉइंटर यहां से शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा। तो ये क्या है, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई इस केस में वो आई है O ऑफ n+m। ठीक है, आपने क्या किया, हर एलिमेंट को एक एक बार इंसर्ट किया है, हर एलिमेंट को एक एक बार एक्सेस किया है, तो इसलिए आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आई है साइज ऑफ एरे ए की प्लस साइज ऑफ एरे बी की। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक टाइम में अचीव हो रही थी वो हमने किसमें अचीव कर लिया, लीनियर टाइम में अचीव कर लिया। तो ये था आपका प्रीरिक्विजिट फॉर मर्ज सॉर्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।